मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की 7.3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी सी दे रखी है हमें बच्चे, ये वाली पूरी, एंड डी बी सी ये वाली इसकी हाफ आर टू आइसोलेसिस ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस। बेस इनमें सेम है बच्चे, बी सी है, एंड वर्टिक्स ए एंड डी दे रखे हैं बच्चे, ये वाले और ये वाले, एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, ये इंटरसेक्ट वो कर दिया बच्चे, एक्सटेंड कर दिया, और किसको इंटरसेक्ट करने लग गया अभी ये BC को एट P। तो शो क्या करना है, जो ADP है और ACD है, यानी कि ADP है और ये वाली बच्चे, ये आमने सामने वाली ADP और ACD कॉन्ग्रुएंट है, और ADP जो ADP ये वाली, अब ये हाफ हो गई। ये मैं अब साफ बना के आपको बताती हूँ, अभी तो मेरे को सिर्फ क्वेश्चन समझाना था। ये किसके है, ACP के। ठीक है बच्चे, AP बाइसेक्ट एंगल A, AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को भी एज वेल एज एंगल D को भी, और AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है बच्चे, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो बच्चे मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, ये सिर्फ एक आपकी रिवीजन वीडियो है। तो बच्चे आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपने किया हुआ ही होगा, तो अब आप सिर्फ एक एज अ रिवीजन कर रहे हो आप। तो अब पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे ABD इक्वल टू ट्राइंगल ACD में। ठीक है बच्चे, अब मैं यहाँ पर ट्राइंगल बना देती हूँ आपको दोबारा से साफ ABC, और यहाँ पे ये D पॉइंट है, यहाँ से ऐसे ये जा रही है फिर, ठीक है जी, और ये आ गया आपका P पॉइंट। अब आपने क्या लेना है, ADP ये वाली होगी बच्चे एक ट्राइंगल, एक ये वाली होगी। ठीक है बच्चे, ट्राइंगल ADP एंड ACD। इसमें अब बच्चे ये क्या है, AD कॉमन है बच्चे। ठीक है बच्चे, AD क्या है, कॉमन है। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। उसके बाद देखो बच्चे, जो DB होगा वो किसके इक्वल होगा, DC के। जो DB इज इक्वल टू DC, आइसोलेसिस ट्राइंगल है। उसके बाद जो AB होगा वो किसके इक्वल होगा, AC के। AB होगा वो किसके इक्वल होगा, AC के। रीजन इज आइसोलेसिस ट्राइंगल है। ठीक है जी, उसकी टू साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल्स होती हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ये S हो गया, तो इसकी वजह से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है बच्चे, ये वाली ट्राइंगल। उसके बाद बच्चे अब हम सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट ले लेंगे। ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे, ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू हम ट्राइंगल ACP। अब बच्चे, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार। अब बच्चे यहाँ पे कौन सी ली है, ABP ये वाली बच्चे, ये वाली हाफ पूरी, और एक ये वाली हाफ। ठीक है बच्चे, अब इसमें आपको पता है AP कॉमन आ रहा है बच्चे, AP क्या है, कॉमन है। ठीक है बच्चे, AP क्या आ गया, कॉमन आ गया। उसके बाद इसमें दोनों में, उसके बाद अब यहाँ पे BP इज इक्वल टू PC के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो एंगल हमारा PAB इज इक्वल टू, ये बच्चे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो SS रूल के हिसाब से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे अब क्या कह रहे हैं, AP बाइसेक्ट एंगल A। अब बच्चे जो हमने जो फर्स्ट किया था, जब हमने इसमें कॉन्ग्रुएंट बनाया था ABD और इसमें ACP में, ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या हो, एंगल A क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AP को। ठीक है बच्चे, ये हमारे CPCT रूल के हिसाब से। उसके बाद वो कह रहा है एज वेल एज D, हमने अब D को भी बताना है बच्चे। ठीक है बच्चे, यहां तक हो चुका है अब ये। अब D के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ ये वाली हाफ ट्राइंगल ले लेंगे, छोटे वाली ये वाली। ठीक है जी,
डी पी ट्राइंगल, ये वाली बच्चे, और ट्राइंगल इसका ये फर्स्ट तो हो गया बच्चे। अब हमें बताना है ना एंगल डी भी बाइसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद ट्राइंगल ये वाली बच्चे पी डी सी। अब इसमें बच्चे देखो क्या है, इक्वल होगा बी सी इज इक्वल टू, सॉरी डी बी इज इक्वल टू सी डी के, ठीक है जी। उसके बाद बी पी इज इक्वल टू सी पी के बच्चे। उसके बाद यहाँ पे पी डी क्या है, कॉमन है, तो बच्चे जिसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट के हिसाब से फिर क्या हो गया बच्चे, एज अ सीपीसीटी कि जो एपी को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हमारा आ गया फोर्थ पॉइंट। क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट पे, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो एपी है इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है बच्चे। अब हमने ये फोर्थ पॉइंट करना है, होगा अब ये एक ही लाइन पे लीनियर हो गया, तो ये 180 का हो गया बच्चे। एंगल बीपीसी प्लस एंगल सीपीबी, सीपीबी इज इक्वल टू किसका हो गया, 180 का। अब हमने पीछे शो किया था जो बीपी है वो पीसी के इक्वल है, तो यहाँ पे जो बीपी फिर जिसकी वजह से जो एंगल होगा वो भी किसके इक्वल होगा, सेम ही हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये दोनों बीपीसी चाहे कुछ भी लिख लो आप यहाँ पे, 182 एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 180, एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 180 अपॉन 290। तो एंगल बीपीसी कितना आ गया बच्चा, 90 का, ये वाला। तो यहाँ पे AP इज द परपेंडिकुलर ऑफ BC, तो AP परपेंडिकुलर हो रहा है BC पे, ठीक है। इससे पहले एक लाइन लिख लेना यहाँ पे से, एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल BPD, क्योंकि जो हमने ये वाले ट्रायंगल में किया था ना इसके हिसाब से, तो ये भी CPCT के रूल के हिसाब से इक्वल है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है बच्चे, गिवन है। उसके बाद हमें बच्चे ये भी गिवन है, ये तो गिवन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, AD क्या है, कॉमन आर्म होगी बच्चे। उसके बाद यहाँ पे जो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर है अल्टीट्यूड पे एंगल पे, तो शो क्या करना हमें, जो AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को और AD बाइसेक्ट एंगल A को भी, ठीक है बच्चे। यहाँ पे ये चीज होगी, AD इज इक्वल टू AD, यहाँ पे ये कॉमन आर्म है बच्चे, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे एंगल दे रखा है बच्चे ये वाला, तो ADB एंगल ADB इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल ADC के, ADC के। तो बाय RHS रूल के हिसाब से ये हमारी जो ट्राइंगल्स होगी ये आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी। ABD इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC के हिसाब से। तो उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, तो बच्चे AD बाइसेक्ट BC को, तो वो हमारा CPCT, जब हमारी यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू CPCT, तो हमारे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो इसमें यहाँ पे AB बाइसेक्ट क्या कर रहा है, BC को, और AD बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल A को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू CPCT, ठीक है बच्चे। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू साइड दे रखे AB एंड BC एंड मीडियन AM दे रखा है बच्चे, ये ट्राइंगल दे रखे है, उसका मीडियन M दे रखा है। ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स ऑफ PQ एंड QR के, और उसका जो मीडियन दे रखा है PN, तो एंगल PQ, ट्राइंगल PQR के। तो शो क्या करना है, जो ABM है वो PQN है, ये कॉन्ग्रुएंट है, और ABC है फुल, और PQR है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चे एक बात देखो बच्चे, ये जो पूरा का पूरा BC है, पूरा का पूरा BC है, वो 1/2 हाफ है BM का, सॉरी उल्टा लिख दिया बच्चे मैंने। बच्चे जो 1/2 हाफ यानी कि हाफ BC, यानी कि BC का जब हाफ करा जाए वो किसके इक्वल होगा, BM के। ऐसे ही हाफ QR का किया जाए तो उसका कितना होगा बच्चे, QN, ठीक है बच्चे। उसके बाद
क्वेश्चन ही रेस कर रही हूँ बच्चे। उसके बाद हम ट्राइंगल कौन सी लेनी है, पहले ट्राइंगल ए बी एम इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू एन। उसमें बच्चे हमें देखा गिवन है बच्चे ये वाली, बच्चे ये हाफ्स ए बी इज इक्वल टू है, हमें ये क्या है, ए बी किसकी इक्वल है, पी क्यू के। बच्चे ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है बच्चे। और ए एम है वो किसके इक्वल है, पी एन के। ए एम इज इक्वल टू पी एन के, ये हमें गिवन है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा, हमने अब यहाँ पे कर लिया जो बी एम है वो किसके इक्वल होगा, ये क्यू एन के, ठीक है बच्चे। बी एम इज इक्वल टू क्यू एन के, ठीक है जी, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन इक्वल है ना, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ से जो ये हाफ है, यानी कि इसका मतलब जब हाफ यानी कि हाफ बी सी है और हाफ क्यू आर है, ये इक्वल हो गए, तो जिसकी वजह से इनका जो ये बी एम होगा वो भी किसके इक्वल होगा, क्यू एन के, ठीक है बच्चे। जिसकी वजह से यहाँ पे ये तीनों रूल्स के हिसाब से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे साइड होगी, ये भी साइड होगी, ये भी साइड होगी, तो साइड 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 के हिसाब से ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है बच्चे। यहाँ तक ये हो चुका है हमारा ऊपर सॉल्व। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में। उसके बाद अब यहाँ पे हमें पता है ए बी क्या है, सॉरी ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ठीक है बच्चे। ए एम किसके इक्वल है, पी एन के। उसके बाद यहाँ पे जो बी सी है, ये शायद में भी लेने की जरूरत नहीं थी बच्चे, बी सी है वो किसके इक्वल होगा, क्यू आर के। ये हमें गिवन था बच्चे, ये भी हमें गिवन है बच्चे, क्योंकि ये देखो ये थर्ड लाइन हमें गिवन है ना, ये इसके इक्वल है। जब हमारा एंगल है, एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा बच्चे। जो हमने इस ट्राइंगल में जो ऊपर वाली ट्राइंगल थी, यानी कि हमने एंगल ए बी एम हमने जो सॉल्व की थी वो कॉन्ग्रुएंट की थी किसके, पी क्यू एन के। तो उसमें जो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा वो अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है बच्चे। इस वजह से यहाँ पे हमने ये लिखा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, साइड साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड की वजह से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, सेकंड फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल्स दे रखे हैं, एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोलेसिस, ठीक है बच्चे। तो हम पहले क्या करेंगे, ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे बच्चे, एफ बी सी, और हम ट्राइंगल ले लेंगे ई बी सी, हाँ जी ई बी सी, जिसमें बच्चे क्या हो गया, बी सी क्या हो गए, कॉमन हो गए, ठीक है बच्चे, सेम है। और एंगल एफ किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के, ये हमें गिवन है बच्चे, ठीक है। तो उसके बाद देखो बच्चे, ये एफ सी हो गया, ये और बी एफ हो गया, बी ई हो गया, ये हमें गिवन है, क्योंकि देखो बच्चे कहा हुआ है जो बी और सी है आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, तो ये हमें भी, ये भी गिवन है। और यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, तो जब बच्चे यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का हो गया तो हमारे आर एच एस, तो बच्चे हमारे आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, ठीक है, रूल के हिसाब से ये क्या हो गई, ट्राइंगल एफ बी सी, और ये हो गई कॉन्ग्रुएंट हो गई ई बी सी के, ठीक है बच्चे। के बाद क्या होगा, तो बच्चे उसके बाद क्या होगा, जो एंगल हमारा दे रखा है ये बी और सी, ये क्या होगा, सीपीसीटी के रूल के हिसाब से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ये साइड हो चुकी हैं, ये साइड इक्वल हो चुकी हैं, तो हमारा जो एंगल बी होगा वो एंगल सी। अब इसमें ट्राइंगल ए बी सी में देखो बच्चे, जब हमारा बी और सी इक्वल हो चुका है तो जो उसकी साइड्स होंगी बच्चे वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि जब एंगल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती हैं बच्चे, हमारी इक्वल हो जाती हैं। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है बच्चे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी हमें इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल दे रखा विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या है, गिवन है।
और ड्रॉ कह रहा है वो ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो टू शो करना जो एंगल बी है वो एंगल सी के हिसाब से है। तो इसमें जब एंगल पी है ए पी बी है इज इक्वल टू एंगल ए पी सी है। ठीक है बच्चे, ये क्या हो गया 90 डिग्री ईच हो गया बच्चे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गई ए पी क्या हो गई, कॉमन हो गई। ठीक है बच्चे, तो जब ए पी कॉमन हो गई तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से यहाँ पे ये क्या प्रूव हो जाता है कि जो हमारी ट्राइंगल ए बी पी है इज इक्वल वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ए पी सी के। ठीक है बच्चे, उसके बाद जब ये हो जाते तो उसके बाद हमारे जो बी एंगल ऑपोजिट एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हमारे सिप्लिसिटी रूल के हिसाब। तो बच्चे थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।